चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, आंसुओं से वुजू करके लिखता हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। लिहाजा आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप खुद भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। तो आइए बिला किसी ताख़ीर के सबक शुरू करते हैं। मैं मोहम्मद सैयाद आपकी खिदमत में, और आप देख रहे हैं एम सैयाद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का खैर मकदम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर बजाएं, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चले सबक शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले कल जो कहा गया था, कल की वीडियो में कमेंट में जवाब देने के सिलसिले में, कल की वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किया है सबका जवाब सही है माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनके इल्म में, अमल में खूब तरक्की अता फरमाए और सेहत व आफियत के साथ रखे। कल का सवाल था, सवाल नंबर 116, कुरान के माना क्या है? जवाब है, कुरान क़िरात करने के माना में है, क्योंकि उसको कसरत से पढ़ा जाता है। और कमेंट बॉक्स के अंदर जो माना आया है वो भी दुरुस्त है। आज से सीरत रसूल पढ़ेंगे और तारीख़ जानने की कोशिश करेंगे, जिससे आज हमारी कौम बहुत पीछे है। तो आइए आज से हम सीरत रसूल जानें। सवाल नंबर 1, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए और कहाँ के रहने वाले थे? आपका वक्त शुरू होता है अब। जवाब है, मक्का मुअज़्ज़मा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और यही शहर आपका वतन था। सवाल नंबर 2, मक्का कहाँ है? आपका वक्त शुरू होता है अब। जवाब है, मक्का मुल्क अरब में है। सवाल नंबर 3, मक्का और काबा में क्या फ़र्क है और मस्जिद हराम किसे कहते हैं? आपका वक्त शुरू होता है अब। जवाब है, मक्का तो शहर का नाम है और उस शहर में एक जगह है जिसको काबा कहते हैं। वो कोठरी की तरह बनी हुई है, तकरीबन 12 गज लंबी चौड़ी। उसी को बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर कहते हैं और उसी की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। और उसी के गिरदा गिर्द 7 मरतबा घूमने का नाम तवाफ़ है। उसके गिरदा गिर्द 4 दीवारी में घिरा हुआ बहुत बड़ा सहन है, उसको मस्जिद हराम कहते हैं। सवाल नंबर 4, मक्का को किसने आबाद किया और उसमें कौन लोग रहते हैं? आपका वक्त शुरू होता है अब। जवाब है, मक्का की सरजमीन में सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीबी हाजरा और बड़े बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बसाया। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद वहीं रह पड़ी। सवाल नंबर 5, खाना काबा किसने बनाया था? आपका वक्त शुरू होता है अब। जवाब है, सबसे पहले तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, मगर वो मुनहदिम हो गया था, उसका नामो निशान भी बाकी नहीं रहा था। फिर ख़ास उसी जगह हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खुदा ताला के हुक्म से खुदा की इबादत करने के लिए बनाया था। सवाल नंबर 6, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन और तारीख़ व महीना क्या था? आपका वक्त शुरू होता है अब।
जवाब है 9 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी मुताबिक यकुम जेठ को हुआ। सवाल नंबर 7, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त क्या था? आपका वक्त शुरू होता है अब। जवाब है सुबह की नमाज के वक्त, यानी सुबह सादिक के और आफताब निकलने से पहले। सवाल नंबर 8, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का नाम क्या है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अल्लाह आपके इल्म में, अमल में, सेहत में बरकतें अता फरमाए, आमीन। जिनका कमेंट सही हुआ कल सबसे पहले उसके जवाब को बताया जाएगा इंशाअल्लाह। आज के लिए बस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।